विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या कोई करेगा? विनोद जी आप ही बताइए, जानबूझ के भी अगर कोई करेगा तो ऐसा थोड़े करेगा। कोई भी इसको चेक कर सकता है, स्याही मिटाने की कोशिश कर सकता है, तो एकदम से पोल खुल जाएगी अगर कोई जानबूझ के कोशिश भी करेगा। लगता है आपको कहीं कुछ गलती हुई है विनोद जी, ये स्याही जो इस्तेमाल हो रही है मार्कर पेन में? इसमें मुझे लगता है शायद बिना इसका परीक्षण सही ढंग से नहीं किया गया। चुनाव आयोग को इस स्याही का जो इस्तेमाल की गई है इसका परीक्षण करवाना चाहिए था चुनाव से पहले कि कितनी देर में मिटती है और कैसे मिटती है। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है, मान लीजिए एक बूथ पर 1000 के आसपास वोट होते हैं एवरेज, और आमतौर पर मोहल्ला होता है, एजेंट सबको पहचानते हैं, चुनावी एजेंट एक दूसरे को, कौन वोटर है कौन नहीं वोटर है। जो वहाँ रहते हैं उनको सब पहचानते ही। जो बाहर से आके मान लीजिए किसी का कोई बेटा बाहर है, वो आके वोट डाले, उसको शायद कोई ना पहचाने, अलग बात है। तो आमतौर पर जो एक बार वोट डाल गया है, एक तो पहली बात उसका नाम, मान लीजिए मानक गुप्ता अगर वोट डाल गए, स्याही मिटा भी आए, दोबारा आए तो किस नाम से वोट डालेंगे? लिखा रहता है वहां पे, आपका टिक हाँ। रहता है, आपके दस्तखत होते हैं वहां पर उस पे। तो या तो फिर मानक गुप्ता विनोद अग्निहोत्री के नाम पे वोट डालें आकर के, उन्हें पता हो कि विनोद अग्निहोत्री वोट नहीं डाल रहे हैं, वो नहीं है, तो वो आगे फर्जी वोट डालें और वहां एजेंट इसको प्रमाणित करते कि ये विनोद अग्निहोत्री है। फिर फोटो भी, लेकिन वहां फोटो भी होती है, फोटो चेक होगी नहीं, उसमें भी फोटो होती है। वोटर लिस्ट जो वहां जो होती है, फॉर्म होता है पूरा होता है, उसमें फोटो होती है। पहले नहीं होती थी, अब होती है फोटो। पहले ये चीज ज्यादा संभव थी, ज्यादा डबल वोटिंग जो थी वो पहले ज्यादा संभव थी, क्योंकि तब फोटो नहीं होती थी। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं कि लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं। एडवेंचरिस्ट लोग हर जगह हैं, कई बार एडवेंचर में भी लोग करते हैं, मैंने मिटा दिया अब दोबारा वोट डालेंगे जाकर के। तो ये अब संस्थागत रूप से कोई पार्टी ऐसा कर रही है तो फिर वो 1-2 वोट से तो काम चलेगा नहीं। वो तो फिर आपको 1000 में से अगर 1000 का पोलिंग है और वहां 40-400 वोट पड़े हैं, 40% वोट, तो वो 150 वोट कम से कम उसमें जो है वो मैनेज करे, तब होगा। अब 150 वोट क्या मैनेज हो सकते हैं, ये एक सवाल है जिसका उत्तर दुबे जी और सपरा जी। मानक भाई एक सेकंड, मेरा था कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बहुत बात कर रहे थे। हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि मुंबई का जो वोटर लिस्ट है और जो महाराष्ट्र के बाकी 28 महानगर पालिकाओं का वोटर लिस्ट है, उसमें धांधली है, अनियमितता है। आपने कहा था नहीं हम कहेंगे, हम करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्या ऐसा चुनाव आप करवाना चाहते हैं जो एक तरफा किसी को मजद करना चाहते हैं? आपको पता है ना, मैंने आपके नेता आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे इसी बारे में सवाल किया था और उन्होंने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया था जी। मैंने उनसे कहा कि वही तो वोटर लिस्ट है ना जिस पर आप लोकसभा में एनडीए को पटखनी देकर और ये कह रहे थे देखिए हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अब वही वोटर लिस्ट जब आपको विधानसभा चुनाव में हरा देती है तब आप कहते हैं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। ये वही वोटर लिस्ट है ना? अरे बट उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां अगर हमने पकड़ ली है, जब तक नहीं पकड़ी थी हमें नहीं पता, लेकिन जब पकड़ी है आधार के साथ, नहीं, जब तक जीत रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अगर हम आपको बता दें मानक भाई कि 2 और 2 5 हो गए हैं, तो क्या आप उसको 2 और 2 4 नहीं करेंगे? ये कौन सी बात हो गई कि नहीं दुबे जी 2 और 2 5 में तो आप जीत गए थे? अरे कैसे, हमें नहीं पता। अब 2 और 2 4, 2 और 2 4 ही होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। ओके संजय जी, वैसे एक चीज चुनाव आयोग को ये जरूर इंश्योर करना चाहिए था कि स्याही वैसी ही हो जो मिटे ना। ये तो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, बिल्कुल, और ये परीक्षण करना चाहिए था उनको। हो सकता है किया हो, कहीं गलती हुई हो। हाँ, मतलब जो भी है तो हुआ है। हाँ, संजय जी आपको क्या लग रहा है, स्याही मिटने वाला कांड, हम तो इसे कांड ही कह रहे हैं, इसमें क्या है संजय जी? देखिए, अगर किसी पार्टी को या किसी को मतलब चुनाव को रिग करना, उसके और भाई कई तरीके हो सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा तरीका होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया होगा कि स्याही ऐसी लाओ जिसको मिटाया जा सकता है। क्योंकि अगर स्याही अगर मिटेगी तो सारी पार्टियों के वोटरों की स्याही मिटेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे विनोद जी कह रहे हैं, हो सकता है कि स्याही में कुछ गड़बड़ी रही हो, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई हो, लेकिन किसी साजिश के तहत किया गया और जानबूझ के ऐसा किया गया कि ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं लगती है मुझे। ठीक है, अच्छा थोड़ा चुनाव की भी संजय जी बात करिए। आप तो सिफोलॉजिस्ट हैं, आपकी क्या रीडिंग है? ये लोकसभा चुनाव, उसके बाद पलट गया विधानसभा चुनाव, अब ये महाराष्ट्र का स्थानीय निकाय का चुनाव, लोकल बॉडीज का और बीएमसी का। क्या लग रहा है आपको, जनता का मूड? आपने कुछ स्टडी किया है क्या, कुछ लोगों से बात हुई है, और कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का चुनाव? इम्पोर्टेंट तो क्या है कि हो तो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन चर्चा हो रही है बार बार बीएमसी के चुनाव, और इसकी इंपॉर्टेंस का हम सबको पता है। पहला तो अगर हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताएं, नैरेटिव बिल्डिंग में काम आता है। नैरेटिव बिल्डिंग की भाई देखिए कि जिस पार्टी की जीत होगी, जिस अलायंस की जीत होगी, उसका दबदबा बना हुआ है। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विपक्ष की पार्टियों की जीत होती है तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो जी
जो रूलिंग पार्टी है राज्य में और केंद्र में